जो कुछ भी बड़ी चीज आती है इस मनुष्य के पास, वो किसी न किसी प्रकार व्यक्ति के माध्यम से आती है। कोई न्यूटन या कोई गांधी व्यक्तियों में ही होते हैं, तो व्यक्ति में वो स्फुरित होती है, चेतना का विकास जो होता है। तो चेतना का विकास हर व्यक्ति में ही स्फुरित होती हो ऐसा नहीं है, व्यक्ति विशेष में वो ज्यादा स्फुरित होती है। महज निबंधकार व साहित्यकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का परिचय कराना छोटी बात होगी। वे तो धर्म, संस्कृति, भाषा और इतिहास के मर्मज्ञ थे, ज्ञाता थे। वे इस बात में यकीन रखते थे कि सृष्टि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी होता है, इसलिए मानव के हित में जो बात हो वे मूल रूप से सृष्टि के हित में है। इसलिए उनका जोर मानव केंद्रित चिंतन पर रहा। आचार्य द्विवेदी उत्तर प्रदेश के बलिया में पैदा हुए। तारीख थी 19 अगस्त 1907। पहले बलिया फिर काशी में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और अपभ्रंश पर उनका समान अधिकार था। वह रविंद्रनाथ ठाकुर का गुरुकुल शांति निकेतन हो या महामना का काशी हिंदू विश्वविद्यालय, दोनों ही स्थानों पर उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। वे जहां जहां गए छात्र उनके होते गए और वे छात्रों के। सच पूछिए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 20वीं शताब्दी में गुरुकुल परंपरा के वाहक रहे। पंडित जी ने हमेशा शास्त्र की जगह लोक को अधिक मान्यता दी। वे मामूली से मामूली चीज में भी विशिष्ट तत्व देख लेते थे। उनका लिखा एक निबंध है कुटच। एक तरफ कहां अशोक के फूल, दूसरी तरफ कुटच। द्विवेदी जी के निबंधों में अनेक ग्रंथों का, साहित्यिक कृतियों का, दर्शन का की ओर संकेत मिलता है, जिसको आरंभ में मैंने प्रसंग गर्भत्व कहा था। जहाँ एल्यूसिवनेस होता है, गूंज सुनाई पड़ती है अलग अलग महान कृतियों की, जो द्विवेदी जी के निबंध केवल सूचनाएं नहीं देते, बल्कि एक कृति अनेक दूसरी कृतियों की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। निबंध में ये अनुगूंज उनकी एक देन है।